ये कह रहे हैं कि हमारे पार्टी छोड़ रहा है। अच्छा, नमस्कार, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर और दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से, आइए जानते हैं क्या प्रमुख मांगे हैं सरकार के समक्ष। हमारे साथ आयोजक हैं। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? मैं DUTA दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ, AK भागी। और ये डूटा एग्जेक्टिव के सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के अनुसार हम लोग 3 दिन की हड़ताल और 3 एक्शन प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारी डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट से भी है, स्टेट गवर्नमेंट से भी है और यूनिवर्सिटी प्रशासन से भी है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो हम 1 टाइम रेगुलेशन फॉर एब्जॉर्प्शन एंड EWS की सीटें एक्सपेंशन की रिलीज़ हो जाए हमारी, इसके लिए यहाँ गुहार लगाने आए हैं। दिल्ली सरकार तो प्राइवेटाइजेशन के मॉडल पे चल रहा है, एजुकेशन मॉडल उनका। और दूसरा जो है वो उन्होंने फंड कट लगा रखा है, सैलरी टीचरों को समय मिलती नहीं है और अधूरी सैलरी मिल रही है। उसका विरोध हम कल CM के रेजिडेंस पे करेंगे और परसों जो है हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक मार्च निकालेंगे और अपनी डिमांड्स को वहाँ पर रखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कि ये उन्हीं के कारण, चाहे उनके प्रेडिसेसर्स हों जो आज सत्ता में हैं, उन्हीं के प्रेडिसेसर्स ने 10 साल तक यहाँ पर नियुक्तियाँ नहीं होने दी, जिसके कारण लोग एडहॉक पे रहने मजबूर हुए। अब उनकी अगर रोजी रोटी छिन जाती है तो वो लोग कहाँ जाएंगे। दूसरा ये है कि इतने एक्सपीरियंस टीचर हैं, अगर वो सिस्टम में रहेंगे तो उससे शिक्षा का भी भला होगा। तो ये 3 दिन का कार्यक्रम है। सर, आपका पहले भी प्रदर्शन हुआ था, उस पर भी कोई संज्ञान नहीं लिया गया, आज आप फिर आए हैं। क्या लगता है, क्या आज सरकार सुन लेगी या नहीं सुनती है तो आगे आप लोग और इसको तो इंटेंसिफाई करेंगे। देखिए क्या है कि नियुक्तियां तो हो ही नहीं रही थी, तो आप ये कह सकते हैं कि कुछ प्रदर्शनों का ये फायदा तो हुआ कि प्रक्रिया शुरू हुई। इंटरव्यू तो हो रहे हैं, इंटरव्यू तो अब शुरू हुए हैं, लेकिन उस इंटरव्यू के माध्यम से डिस्प्लेसमेंट चालू हो गया। मतलब प्रभाव पड़ा है? प्रभाव नहीं पड़ता तो 10 साल से जो प्रक्रिया रुकी हुई थी शुरू कैसे हो जाती। तो और UGC इस प्रदर्शन से भी कुछ ना कुछ बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए शिक्षक हैं हम लोग, लॉजिकली अपनी बात को कहते हैं। हम कोई नाजायज बात थोड़ी कह रहे हैं, हम प्रॉब्लम बताते हैं तो सोल्यूशन के साथ बताते हैं। तो हमने कहा प्रॉब्लम है डिस्प्लेसमेंट की, लंबे समय से एडहॉक टीचर काम कर रहे हैं, तो उसका हमने सोल्यूशन भी बताया कि आप एब्जॉर्प्शन के लिए एक बार 1 टाइम एक्सेप्शनल केस बनाइए ना 10 साल। इससे नुकसान क्या हो रहा है सर? छात्रों को भी छात्रों को नुकसान ये है कि एक्सपीरियंस टीचर्स थे जो लोग उनको पढ़ा रहे सालों से, उनको अब सीख लिया है, अच्छा काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, पूरी तरह क्वालिफाइड है, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया है सिस्टम के लिए। अब उनको बेघर मतलब एक तरह से मतलब कर दिया जाए, बेदखल नौकरी से कर दिया जाए, ठीक बात नहीं। ये इनजस्टिस भारत जैसे स्वतंत्र देश में अगर हो रही है तो इसके लिए सरकारें हैं ना। एक तरफ स्मार्ट सिटी बनाने की बात की जाती है और एक वो सब मैं इस राजनीति में नहीं जाता हूँ। मैं हमारा कहना यह है कि तो मानवीय मूल्यों की बात है ना। शिक्षक ही अगर मान लीजिए जिस देश में अपने आप को असुरक्षित महसूस करने लगे तो वहाँ पर जो सबसे बड़ा उसका रिसोर्स है ह्यूमन रिसोर्स, उसके बारे में जो है चिंता सरकार को करना ही चाहिए। कुछ कहना चाहेंगे सरकार से? हाँ, सरकार से हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि ये सेंसिटिव तरीके से हमारे पूरे मुद्दों को देखना चाहिए। आपने खुद रिटर्न प्रॉमिस 2019 के 5 दिसंबर को किया था कि 1 महीने के अंदर अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो एक्सपेंशन सीट्स हैं टीचिंग की एडिशनल सीट्स वो रिलीज़ कर देंगे, जो आज तक नहीं हुई है। उस कारण भी बहुत समस्या है। और रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से EWS रिजर्वेशन लगा दिया है, वो भी एक अपने आप में समस्या बनी हुई है। और साथ ही साथ इसके ऊपर भी संज्ञान लेना चाहिए कि कोई हम 1 टाइम ऐसा प्रोविज़न कर सकते हैं एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर या कोई और लॉजिक से, जिससे कि इन शिक्षकों के लिए सुरक्षा कवच प्रदान हो सके। तो ये मेरी अपील है केंद्र सरकार से। और दिल्ली की सरकार से ये अपील है कि भाई बहुत हुआ, आपने एजुकेशन के मॉडल से अपनी पीठ पे खूब थपथपा ली। हमारे जैसे एजुकेटर्स को एक बार जरा बुला करके एग्जामिन करवा लीजिए अपना सिस्टम, तो मालूम चल जाएगा कि जहां टीचर को सैलरी भी नहीं 3-3 महीने मिलती है, ऐसा एजुकेशन सिस्टम कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता और उसकी कभी बढ़ाई नहीं की जा सकती। फंड कट लगा करके ये कहना कि जो आपके पास में स्टूडेंट फंड, एक्टिविटी फंड है, उससे आप फीस दे दो, ऐसा मॉडल तैयार करने वाली सरकारें जो हैं बहुत दिनों तक लोगों को मूर्ख नहीं बना पाएंगी। देखिए, लगातार दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। आइए इनका परिचय जान लेते हैं। सर, आपका परिचय? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर हरेंद्र कुमार सिंह है। मैं डूटा का इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव मेंबर हूं और NDTF का सेक्रेटरी हूं। सर, आज आपकी प्रमुख मांगे क्या हैं?
देखिए, हमारी मांगें रही हैं, जो अभी अपॉइंटमेंट चल रहा है इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है कई कॉलेजेज में, तो नो डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले, डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। जो एडहॉक टीचर जहां पढ़ा रहे हैं उनका पहले हक बनता है और इसलिए उनका अपॉइंटमेंट होना चाहिए उस कॉलेज में। आपको क्या लगता है कि सरकार अपॉइंटमेंट क्यों नहीं दे रही है? नहीं, देखिए सर, क्या है कि जिस तरह से कंपोजिशन होता है यहाँ गवर्निंग बॉडी का, तो उसमें लोग होते हैं, बाहर के एक्सपर्ट भी होते हैं, उसके बाद में यहाँ के भी प्रोफेसर्स होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, टीचर इंचार्ज होते हैं, वीसी नॉमिनी होते हैं, और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। इतनी ज़्यादा है कि उसमें मतलब कि 5 मिनट या 2 मिनट के इंटरव्यू में किसी को एसेस करना इतना आसान काम नहीं है। तो ये चीज़ देखना चाहिए कि मानवीय पहलू है। जो लोग 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन होम कर दिया है, आप समझिए, दिल्ली विश्वविद्यालय में, और उनको न मिले तो ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है। उनको सबसे पहले मिलना चाहिए। तो एक ट्रेड यूनियन बॉडी के नाते हमारी मांग है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए। हम उस पर कंप्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। डिस्प्लेसमेंट पर DOPT का जो 200 पॉइंट रोस्टर है वो लागू होना चाहिए। EWS का जो एक्सपेंशन हम लोग मांग रहे हैं और जैसा सरकार ने भी कमिटमेंट दिया था 2019 में, तो वो भी आना चाहिए, वो सीट आने चाहिए। उसके अलावे जो एनोमली कमेटी का रिपोर्ट है वो भी जल्दी से जल्दी आना चाहिए, और देखें कि ओल्ड पेंशन स्कीम है वो भी लागू होना चाहिए। लेकिन मुख्य मुद्दा हमारा यही है कि जो अपॉइंटमेंट चल रहा है उसमें जो शिक्षक यहाँ पढ़ा रहे हैं, और ख़ास करके जो, वैसे तो मैं कहूँगा कि सारे लोग जो पढ़ा रहे हैं एडहॉक, उनका परमानेंट होना चाहिए, और किसी भी कीमत पर लॉन्ग सर्विंग एडहॉक्स जो हैं उनको डिस्प्लेस न किया जाए। दूसरे जो लोग हैं, जो मान लो किसी कारण से सिस्टम से बाहर हैं, वो भी इक्वली कॉम्पिटेंट हैं। तो कई जगह हैं जहाँ पर जितने पोस्ट हैं उससे ज़्यादा सीट भी आता है, तो उस पर उनको एडजस्ट किया जा सकता है, जो सिस्टम से बाहर भी किसी कारण से चले गए हैं। लेकिन जो टेस्टेड है, जिन्होंने यहाँ अपना सब कुछ दिया है यूनिवर्सिटी में, तो उसको तो मिलना ही चाहिए, अपॉइंटमेंट मिलना चाहिए। और इसी इशू को लेकर हमारे अध्यक्ष भागी जी के नेतृत्व में पूरा डूटा यहाँ पर खड़ा है, और हम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में जाकर अपना प्रतिवेदन देंगे, और उसके बाद में हम कोशिश करेंगे वन टाइम रेगुलेशन आए सरकार के द्वारा, चाहे कैबिनेट की तरफ से आए या पार्लियामेंट से आए, लेकिन वन टाइम रेगुलेशन आए और लोगों का एब्जॉर्प्शन हो। कई राज्य में इस तरह की बातें हो भी रही हैं और कई जगह पर हुआ भी है। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जो देश का एक सुप्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और लोग जो पढ़ा रहे हैं उन्होंने अपना सब कुछ लगाया है, तो उनका हक भी बनता है। उनके पूरे परिवार का भार उनके ऊपर है, और दिल्ली जैसे शहर में वो अगर बाहर हो जाते हैं तो सरवाइव कैसे करेंगे, उनके बीवी बच्चे कैसे सरवाइव करेंगे, किसी को EMI देना है, किसी का मेडिकल है, कई तरह की चीज़ें हैं। तो इसलिए हमारी मांग यही है कि उन्हें सुविधाएं होती हैं, बिल्कुल सब चीज़ें गड़बड़ाती हैं।